हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। और ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस का पार्ट 3 होने वाला है, जो कि लास्ट पार्ट है। और पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 19 है। यदि इसके पहले के आपने 18 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे ज़रूर देखें, ताकि आपका पूरा मैथ्स के पूरे टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण निकालने के लिए वो हमें एक रेखा का समीकरण दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, और बिंदु एक दिया रहेगा x1 y1, और बोला जाएगा कि समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना कि ये ax प्लस बी वाई, ये जैसा लिखा रहेगा वैसा कि वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है, और प्लस में लैम्डा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर c का मान बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह पर इस बिंदु का x निर्देशांक रख देंगे, और y की जगह पर इस बिंदु का y निर्देशांक रख देंगे, और उसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चन की सहायता से उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के समांतर है और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो यहाँ पर x प्लस 4y तक का सेम रहेगा। x प्लस 4y माइनस 7 के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है, तो x प्लस 4y सेम रहेगा। प्लस में क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, और लेमडा निकालने के लिए बिंदु दिया हुआ है 2,3, तो x की जगह पर 2 रख देंगे, 3 की जगह y की जगह पर 3 रख देंगे। तो 2 प्लस 4 गुणा 3 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, 2 4 3 हो जाएगा 12 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 14 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा का मान आ जाएगा -14। इस लेमडा का मान को यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा x प्लस 4y माइनस लेमडा -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7,1 से होकर जाती है और वह रेखा 2, -2 तथा 4,8 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उनने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में उनने हमें डायरेक्ट रेखा का समीकरण दे दिया था, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। मतलब दो बिंदु दे दिए जो कि रेखा पर स्थित है, एक 2, -2 और 4,8, और वो जानते हैं कि आपने दो रेखा से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप इससे इन दो बिंदुओं की सहायता से रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, इसलिए उनने आपको समीकरण नहीं दिया। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 है -2, तो यहाँ पर -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसकी सहायता से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, इसकी सहायता से हम निकालेंगे रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण हमें मिला y प्लस 2 5x माइनस 10। ठीक है, निकाल के देखना बहुत ही आसान है, ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपने निकाल के देखना है कॉपी में। ठीक है, तो ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। इसको 5x माइनस वाई इजक्वल -12 इजक्वल टू 0 के रूप में हमने बदल लिया। अब इसके समांतर रेखा है, तो 5x माइनस वाई तक तो समान रहेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर 0, और लेमडा निकालने के लिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, बिंदु 7,1। तो हम इस x की जगह पर रख देंगे 7 और y की जगह पर रख देंगे 1, तो हमारा जाएगा 5 7 35 -1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, 34 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा का मान आ गया -34। इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई माइनस 34 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा लंबवत रेखा का समीकरण। अभी हमने समांतर रेखा का समीकरण निकाला, अब लंबवत रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो उसी प्रकार से हमें कोई रेखा का समीकरण दिया रहेगा, बराबर में 0 रहना चाहिए रेखा के समीकरण में, नहीं रहता तो आपको बदलना पड़ेगा इस रूप में। ठीक है, कि लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु x1, y1 से होकर जाती है। तो ध्यान रखना इसमें जो हमें जिस रेखा के लंबवत रेखा निकालना है, जिस रेखा के लंबवत रेखा निकालना है, उस रेखा के समीकरण में ax प्लस बी वाई जो रहेगा, उसमें जो y का गुणांक है वो इसमें x का गुणांक बन जाएगा, और जो इसमें x का गुणांक है वो इसमें चिन्ह बदलकर y का गुणांक बन जाएगा। समझ गए, जो मतलब पहले y का गुणांक था
ये गिवन है, तो गिवन रेखा में जो y का गुणांक था वो हमारे नए रेखा के समीकरण में x का गुणांक बन जाएगा, और जो x का गुणांक था वो चिन्ह बदलकर y का गुणांक बन जाएगा, प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा निकालने के लिए वही एक बिंदु दिया रहेगा, तो x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 रख देंगे। ठीक है, बस इसको जमाते आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उस रेखा सरल रेखा का समीकरण y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के लंबवत है, जो रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु 1,2 से होकर जाती है। तो रेखा क्या दी है यहाँ पर, y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब लंबवत रेखा का समीकरण मैंने आपको बताया था कि जो y का गुणांक है, यहाँ पर y का गुणांक क्या है 1, वो बन जाएगा x का गुणांक, और जो x का गुणांक है -3 वो चिन्ह बदलकर मतलब +3 बन जाएगा y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक x का गुणांक बन जाएगा, और जो x का गुणांक है वो y का गुणांक बन जाएगा, बस चिन्ह बदल के। ठीक है, तो x प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण आ गया। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो बिंदु का उपयोग करना पड़ेगा। बिंदु दिया है 1,2, तो 1,2 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर x की जगह रखेंगे 1, y की जगह रखेंगे 2, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस 3 गुणा 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का माना जाएगा -7। ठीक है, तो मतलब रेखा का समीकरण क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो जाएगा, ये हमने हमारी रेखा का समीकरण आया था, तो x प्लस 3y और लैम्डा का मान रख देंगे -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लंबवत रेखा का समीकरण, और इसके पहले हमने पढ़ा समांतर रेखा का समीकरण निकालना था। ठीक है, इसमें भी अभी हमारे पास रेखा का समीकरण डायरेक्ट दिया हुआ था, इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन भी आता है, उसको करते हैं हम आगे। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -3 से होकर जाती है तथा उस सरल रेखा पर लंब है जो बिंदु 1, 3 और 2, 7 से होकर जाती है। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का इसमें भी समीकरण निकालना है। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इससे हम निकालेंगे y माइनस y1, ये हो जाएगा हमारा x1 y1। ठीक है, ये पहला जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा x1 y1, और ये जो दूसरा बिंदु है ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो इसमें हम y माइनस y1, y माइनस 3, y2 मतलब 7 माइनस 3 अपॉन में x2 मतलब 2 माइनस 1 और x माइनस x1 मतलब 1। ठीक है, बिंदु दिए हुए आपको कॉपी में लिख लेना है कि x1 क्या x2 क्या, और उसके बाद ही आपको ये इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, ताकि आपकी गलती की संभावना ना के बराबर रहे। y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मतलब 4, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x माइनस 1। ठीक है, इसके बाद ये 4 का गुणा हो जाएगा, तो y माइनस 3, 4x माइनस 4, ये 4x को यहीं रहने देना है, y इधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3 को भी इधर ले आएंगे, या -3 प्लस 3 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा रेखा का समीकरण आ गया। इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो बिंदु -4, -3 से होकर जाती है। तो लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है, जो y का गुणांक है वो बन जाएगा x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक क्या है -1, तो ये बन जाएगा x का गुणांक। जो x का गुणांक है 4 वो चिन्ह बदल कर बन जाएगा y का गुणांक, और प्लस में आता है लैम्डा, बराबर में आता है 0। ठीक है, माइनस x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। 4x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, -x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और अब लैम्डा की वैल्यू निकालना है तो -4 -3 रख देंगे, x की जगह आ जाएगा -4, y की जगह आ जाएगा -3 प्लस लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 + 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 और 12 16, 16 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -16। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा -x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सब में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं हमारा लंब की लंबाई। लंब की लंबाई कैसे निकाली जाती है, जब हमें रेखा एक a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 इस तरीके से दिया रहेगा, तो x1 y1 से डाले गए लंब की लंबाई हमें जब निकालने को बोला जाएगा तो p इज इक्वल टू मॉड में a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन में √a1² प्लस b1², और यहाँ पर बिंदु भी रखना है, x की जगह क्या रखा हमने x1 और y की जगह क्या रख देंगे y1। ठीक है, प्लस c अपॉन √a1² प्लस b1²।
अब यदि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बोलता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें पता है कि 0,0 होते हैं। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे? a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस बी इंटू वाई की जगह 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा लंब की लंबाई। जब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बोलेगा तो आपको ऐसे ही करके करना पड़ेगा। अब इसमें समीकरण किसी भी रूप में दिया जा सकता है। आपको इस रूप में समीकरण को बदलना पड़ेगा। a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में समीकरण को बदल लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है? ये फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, x की जगह पर बिंदु का x1, y की जगह पर बिंदु का y1 और ये फॉर्मूला लगा देना है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 पर 1,2 बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई याद कीजिए। तो क्या ये जो समीकरण दिया हुआ है ये हमारे उस समीकरण के जैसा है क्या? a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा नहीं है। इस रूप में हमें बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 5 का x में गुणा, 4 का y में गुणा, तो 5x प्लस 4y बटे 20 बराबर 1। तो ये 20 इधर आके हो जाएगा 20 एकम 20। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 20 को उधर ले जाएंगे तभी तो यहाँ 0 आएगा। तो 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस पर 1,2 से डाले गए लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 गुना x की जगह पर 1 और y की जगह पर आ जाएगा 2। तो 5 गुना 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 20 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में x के गुणांक मतलब 5 का वर्ग प्लस y का गुणांक मतलब 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो 5 प्लस 8 माइनस 20 बटे अंडर रूट में 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो ये 25 और 16 हो जाएंगे 41 और ऊपर 5 8 13, 13 माइनस 20, 13 में से 20 जाएंगे तो 7 बचेगा ऋण का। लेकिन ये मॉड लगा होने के लिए कारण हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? धन का 7 बटे में आ जाएगा अंडर रूट 41। तो इस प्रकार से आपको निकालना है लंब की लंबाई जिसमें एक रेखा का समीकरण और एक बिंदु दिया रहता है। यदि रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है तो आपको उस रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यदि p है तो हमें ये सिद्ध करना है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो आइए सिद्ध करते हैं। क्या ये समीकरण डायरेक्ट उस रूप में दिया है a1x प्लस b1y प्लस सी के रूप में? नहीं दिया है तो हमें बदलना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा b का x में गुणा, y में a का गुणा इज इक्वल टू 1 और ab का करेंगे 1 में गुणा। तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ab। तो bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। अब इस पर मूल बिंदु मतलब 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई हम निकालेंगे। तो b x की जगह पर 0 प्लस a y की जगह पर 0 माइनस ab बटे में करनी में b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, p बराबर क्या बचा हमारे पास? p बराबर माइनस ab मॉड में बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं रहता मॉड के लिए। तो p इज इक्वल टू ए बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और ये वर्ग से वर्गमूल नीचे वाले का कट जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? पी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी का वर्ग मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग, ये ऊपर कर दिया हमने और बटे में बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पलट देंगे हम क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर क्या था? पी स्क्वायर। तो इसके बटे में 1 रहता है ना हमेशा, तो बटे में 1 मान सकते हैं हम। तो पलटेंगे तभी तो आएगा 1 बटे पी स्क्वायर। तो उसको पलट देंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे रहेगा। ठीक है, ऊपर कोई प्लस का है, नीचे कोई एक संख्या है, तो हम इसे अलग अलग कर लेते। तो अलग अलग करेंगे तो बी स्क्वायर के बटे में भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बटे में भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा है? 1 अपॉन ए स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन बी स्क्वायर बचा। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। समझ गए किस प्रकार से करना है? यदि नहीं समझ आए तो फिर से देख लेना एक बार क्वेश्चन, आपको ये वीडियो को पीछे करके, लेकिन ये क्वेश्चन को ध्यान से करके ही जाना है, समझना ही है इसको। ठीक है,
अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो रेखाएं यदि हमें दी रहेंगी तो हमें x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम x का मान निकालने के लिए x को छुपा देते हैं और फिर y के गुणांक का इस अचर पद में गुणा और y का गुणांक का इसमें गुणा। ठीक है, तो ये आता है हमारा ऊपर वाला b1c2 माइनस b2c1 और बटे वाली चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बटे वाली चीज़ निकालने के लिए हम करते हैं c को छुपा देते हैं और a का इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करते हैं, मतलब a1b2 माइनस a2b1 करते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा x हमें मिल जाएगा। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे y को छुपा देंगे, y निकालने के लिए y को छुपा देते हैं। y के बाद क्या आता है c, तो c वाले का गुणा पहले इसमें करेंगे a2 में, फिर c2 का गुणा करेंगे a1 में और बटे में तो वही आता है, c को छुपा के लिखना है, c को छुपा के लिखेंगे। ठीक है, ये c को हमने छुपा दिया। इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद आएगा a वाला, तो a1 का गुणा होगा b2 में माइनस a2 का गुणा होगा b1 में। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो इनके बीच प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या है समीकरण, समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए x को छुपा लेंगे, 3 का गुणा करेंगे -4 में, ये करा हुआ है, माइनस 5 का गुणा करेंगे -3 में और बटे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बटे निकालने के लिए हम ये अचर पद को छुपा देते हैं और 2 का गुणा करेंगे -3 में और 3 का गुणा करेंगे 7 में, तो 2 का गुणा -3 में माइनस 7 का गुणा 3 में। ठीक है, तो -12 ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा -15, -12 -15 हो जाएगा -27 और बटे में क्या आएगा -7, 7 या -21, तो ये आ जाएगा -27, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार y निकालेंगे, y निकालने के लिए क्या छुपाते हैं हम, y निकालने के लिए y छुपाते हैं और फिर ये आगे आएगा अचर पद का गुणा करेंगे 7 में, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, तो वही किया हुआ है हमने नीचे, देखो ये किया हमने -5 का गुणा 7 में, -4 का गुणा करा है 2 में। ठीक है, और -6 -21 ये तो आप ऊपर से भी लिख सकते हो, तो -35 प्लस 8 बटे में -27 -27 बटे -27, तो इसका भी आ जाएगा 1, तो ऊपर x भी 1 आया, y भी 1 आया, मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लेना है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 25x प्लस 41y इज इक्वल टू 8 और 5x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 0 है, 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर जाती है तथा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 के समांतर है। मतलब समांतर इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन उनने बिंदु ना देकर क्या दिया है, बोला है कि निकालो। कैसे निकालोगे, प्रतिच्छेदी बिंदु है वो, तो इन दोनों रेखाओं को उठा लेना और इसमें पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, हमें x निकालना है और इसका हमें y निकालना है। तो x निकालने के लिए x को छुपा देना, 41 का गुणा होगा 9 में, -7 का गुणा होगा -8 में, 41 का गुणा होगा 9 में, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 41 का गुणा होगा 9 में और -7 का गुणा होगा -8 में। तो इस प्रकार से अब इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 56। ठीक है, 63 ना होकर 56 हो जाएगा, इसमें से एक 7 कम कर देना, -7 कर देंगे हम, तो ये इसको करके देख लेना है आपने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 425 है ना, 425 अपॉन -30। ठीक है, तो ये 420 अपॉन -30 हो जाएगा। तो अब आपको इसको करके देख लेना है, ये हमारा आ गया x, इसी प्रकार आ जाएगा हमारा ये y, जैसे हम निकालते प्रतिच्छेदी बिंदु वैसे निकाल के देखना है, इसको करके देखना आपने कॉपी पेन से। ठीक है, यहाँ पर मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो क्या करना है, इसको करके देखना है आपने।
और जो भी आंसर आता है वो मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। और फिर समांतर रेखा का समीकरण मिल जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण तो दिया हुआ है, वो बिंदु मिल जाएगा तो हम लेमडा का मान निकाल सकेंगे, और इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना तो हमने सीखा ही है, तो उस प्रकार से हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का जितने भी टॉपिक थे निर्देशांक ज्यामिति में वो सारे हमने कवर कर लिए। तो आप कमेंट करके आपको मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और भी वीडियो पाने के लिए यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।